गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th मैथ्स का सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर 3.1 को देखेंगे। चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज आज किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक पहिया जो है 300 चक्कर, एक पहिया 300 चक्कर 1 मिनट में लगाता है। ध्यान से समझना है, एक पहिया 300 चक्कर 1 मिनट में लगाता है। तो हमें कहता है कि आप बताइए कि 1 सेकंड में कितना वह रेडियन में दूरी तय करेगा, यानी कितना रेडियन का वो कोण बनाएगा वह 1 सेकंड में। तो पहले ये सोचो कि एक पहिया एक मिनट में कितना चक्कर लगाता है। 1 मिनट में चक्कर लगाता है कितना, 300। ठीक है, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर हम बात करें कि 1 मिनट, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में क्या होगा, तो इससे कम होगा, कभी भी होगा तो इससे कम होगा। 60 से भागा कर देते हैं, ये क्या निकलेगा, 5 चक्कर लगाता होगा। 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता होगा, 5 चक्कर लगाता होगा। अब ये सोचो पहिया कैसा दिखता है, एक सर्कुलर रूप में, एक वृत्ताकार रूप में दिखता है, एक वृत्ताकार रूप में दिखता है, समझो। और वृत्ताकार का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें एक चक्कर का, हम बताए थे एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री बोलो या 2 पाई बोलो। अगर रेडियन में ये हुआ डिग्री में, ये क्या हुआ डिग्री में, यानी कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री बोलो या 300 यानी 2 पाई रेडियन में बोलते हैं। हमको क्या निकालना है, किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। हमें किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो कहने के लिए यहाँ कितना चक्कर है, 5 चक्कर, सॉरी 300 था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चा, यहाँ 360 है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन को, 360 है, 360 है, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब ये सोचो कि 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है, तो हमको 6 चक्कर में कितना रेडियन बनेगा, 6 चक्कर में, पहले ये सोचो एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन। अगर डिग्री में कहता है तो 360 लिखते हैं, जिसमें कहेगा उसके अनुसार चलेंगे ना। तो 6 चक्कर बराबर 2 पाई इंटू 6 रेडियन, 2 पाई इंटू 6 रेडियन, दैट मीन्स 12 पाई रेडियन। ये एक्चुअल आंसर हुआ। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन। ये था कि 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में लगाता है 360 चक्कर, और 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 यानी 6 चक्कर। हम जानते हैं कि 1 चक्कर का मतलब होता है कि 1 रोटेशन, यानी एक चक्के को पूरी तरह से घूम जाना। तो 1 रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियन में। अगर डिग्री में कहता तो 360 लिखते, 1 चक्कर बराबर 2 पाई, तो 6 चक्कर बराबर कितना, आसान था। ठीक है, अब उसी तरह से देखते हैं कि 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है कि डिग्री निकालिए, फाइंड डिग्री में कोण का मान निकालें। ठीक है, डिग्री में कोण का मान निकालना है। जब तुमको दिया गया है कि जो रेडियस यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है बच्चा रे, त्रिज्या दिया है 100 cm, त्रिज्या क्या दिया है 100 cm, और चाप बताए थे, चाप दिया हुआ है यानी कि L बराबर दिया है 22 cm। हमको डिग्री में निकालना है क्या, थीटा का मान, थीटा कोण निकालना है, हाँ कोण निकालना है। थीटा बराबर बताए थे L बाय आर। यहाँ सिचुएशन ये है, ऐसी विड्थ है। ठीक है, यहाँ ये हो गया R, ये हो गया L, ये हो गया थीटा। उसके अनुसार थीटा निकालना है।
तो एल क्या है बच्चा, एल है 22, आर क्या है 100, काटो क्या हो जाएगा 11/50, ठीक है 11 ये 11/50 क्या है, रेडियन में है। हम बताए थे कि जब भी कोण निकलता है किसमें निकलता है, रेडियन में। तो हमको तो निकालना है डिग्री में, हमको किस में निकालना है, यानी थीटा बराबर निकला 11/50 रेडियन, ठीक है। अब इसको डिग्री में बदलना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/50 इंटू 180/π, तब निकल गया ये डिग्री में। 0 0 कैंसिल, 11 इंटू 18, 5 इंटू 22/7, 11 दूनी 22, 2 नमा 18, ठीक है 7 ऊपर चला जाएगा बच्चा, 9 इंटू 7/5 क्या हो गया 63/5, ये क्या निकला डिग्री में। अब बताए थे इससे पहले के क्वेश्चन में किए थे कि डिग्री को किस तरह से डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवाइड नहीं होता है। 12 डिग्री करके देख लो, अगर हम कहें 63 को भागा दिए 5 से, 12 पंचे 60, डायरेक्ट सोचो उतना क्या करते हैं, ये क्या निकला डिग्री में। डिग्री को करेंगे तो 3 इंटू 60 तब ना मिनट होगा, यानी 180 मिनट। मिनट को करो 5 से, 5 दूनी 5 दिया 15, 3 500 कट जाएगा, क्या निकला ध्यान से देखो 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। ये एक्चुअल आंसर हुआ, ठीक है इसे उतारो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। कहता है कि एक विड्थ है, विड्थ का डायमीटर दिया हुआ है, विड्थ का व्यास दिया हुआ है। मान के चलो कहीं भी विड्थ है, विड्थ का व्यास दिया हुआ है, विड्थ का व्यास जो है 40 cm दिया हुआ है, और उसका कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, विड्थ की जीवा भी दिया हुआ है, ठीक है वो है 20 cm, ठीक है। अब मान के चलो ये ए बी एक जीवा है, ये ए बी एक जीवा है। अगर व्यास ज्ञात है तो विड्थ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, विड्थ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि 40/2, आर बराबर 20 cm। यानी कि अगर हम इस वृत्त का केंद्र से एक त्रिज्या ड्रॉ करें जो कि आर है, वो क्या होगा 20 cm, ये भी 20 cm, और ये कॉर्ड का जो लंबाई दिया है, कॉर्ड यानी जीवा का जो लंबाई दिया गया है, ये भी 20 cm है। ये कितना है 20 cm है, ठीक है। तो अब हमको अगर कहें तो हमको कहता है 5 नंबर में निकालने के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यानी कि ये जो चाप बन रहा है, नीचे में जो एक चाप बन रहा है जो कि एल से हम लोग दर्शा रहे हैं, एल से जो हम दर्शा रहे हैं उसको निकालना है, फाइंड एल, ठीक है एल निकालना है बच्चा, एल निकालना है। ये हम जानते हैं, बताओ अभी जस्ट बताए हैं कुछ समय पहले L/R, और L बराबर R थीटा। L निकालना है तो R चाहिए और थीटा चाहिए। थीटा को ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं थीटा, अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा कि ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज OAB जो बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्यों R यानी 20 20 20, यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज, जिसका मतलब हुआ प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, अर्थात थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा मतलब व्हाट, यहाँ का थीटा, ठीक है। और डिग्री को रेडियन में, क्योंकि हम हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा रेडियन में करते हैं। रेडियन को कैसे बदलते हैं, डिग्री
को पाई बाय 180 कर देते हैं तो ये रेडियन में बदल जाता है। इसका मतलब ये हो गया थीटा बराबर पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, और हमें निकालना है एल, चूंकि एल बराबर आर थीटा होता है। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। आर का मान 20 cm, आर का मान क्या है? 20 cm है, इंटू और थीटा क्या है? पाई बाय 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बच्चा, हम बताए थे इसको तोड़ भी सकता है और विदाउट ब्रेक किए भी लिख सकते हैं। ये मेरा एक्चुअल आंसर हुआ 20 पाई बाय 3। ठीक है, एल निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में ये कह रहा है, 6 में कह रहा है कि दो विड्थ है। ठीक है, दो विड्थ है अलग अलग रेडियस का। ठीक है, अलग अलग रेडियस का। ये R1 मान लेते हैं। ठीक है, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, बट इसका जो अगर कहें ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। लेंथ का मतलब आर्क ऑफ द लेंथ, यानी कि चाप दिया गया है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमको निकालना है कि जो दोनों के बीच रेडियस का क्या अनुपात है। फाइंड रेडियस रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियस। और हमें दिया गया है दोनों विड्थ का एंगल 60 डिग्री है। ये थीटा 1 जो है 60 डिग्री है और ये थीटा 2 है 75 डिग्री है। ठीक है, हम जानते हैं अगर रेशियो निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चा थीटा बराबर क्या होता है। अगर हम कहें क्योंकि थीटा बराबर होता है L बाय आर, उसी के लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सोचो थीटा 1 बाय थीटा 2 क्या होगा। थीटा 1 बाय थीटा 2 क्या होगा, ये समझने के लिए थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा L1 बाय R1, थीटा 2 के लिए L2 बाय R2। ठीक है, थीटा 1 क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। थीटा 2 क्या है 75 डिग्री। 15 चौके 60, 15 पचे 75। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको समझे, L1 बाय R1 इंटू R2 बाय L2। उलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या करें आगे। ये 4/5 डिग्री में जो निकला, डिग्री कट गया, नंबर है सिर्फ। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं L1 बाय L2 इंटू R2 बाय R1। ठीक है, अगर कहें फ्रॉम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू द L2, बराबर दिया गया है L1 जो है L2 के बराबर है। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द आर्क आर इक्वल, यानी दोनों लेंथ का जो आर्क है बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, जहां पर L1 है उसको L2 कर दो, किसी एक को बराबर कर दो। ठीक है, R2 बाय R1 ये कैंसिल हो गया। 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4R1 बराबर 5R2, इसीलिए सर डिवाइड कर देते हैं R1 बाय R2 बराबर 5/4, इसीलिए क्या हो जाएगा R1 रेशियो R2 इज 5 रेशियो। ठीक है, 5 रेशियो, ये आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या करता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम जैसे कि घड़ी सब में रहता है लटका हुआ, इस हिसाब से बॉब जो होता है, इस हिसाब से ठीक है।
ये रेडियस जो एंगल बनाता है ये थीटा, ये क्या है पेंडुलम है, ठीक है, ए बी, ये एल हो गया, ठीक है। तो एल यहां पर जो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी कि पेंडुलम की लंबाई, यानी कि यहाँ लंबाई से मत कंफ्यूज होना कि ये चाप दिया हुआ है, ये यहाँ पर लंबाई का मतलब है ये एक लटका हुआ पेंडुलम है। हमको लगता है तुम लोग भी कहीं न कहीं पेंडुलम देखा होगा कि जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम होता है उसका लेंथ क्या होता है, उसको लेंथ को हम यहाँ रेडियस की तरफ मानेंगे यानी कि त्रिज्या की तरफ सोचेंगे। यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या r बराबर 75 cm, ठीक है, और L दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L दिया हुआ है 10 cm। आपको निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ द, एंगल निकालना है यानी कि थीटा निकालना है रेडियन में। थीटा क्या होगा, थीटा बराबर L बाय R, L बाय R, L का मतलब 10, R का मतलब 75, 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 बाय 15, ये हो गया रेडियन में। ये क्या निकला रेडियन में। आगे जो दो क्वेश्चन है मैं वो से छोड़ रहा हूं और वो तुम लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो अगली क्लास में तुम लोग अगर कमेंट में लिख दोगे तो अगली क्लास में मैं जरूर उससे कोशिश करूंगा बनाने का। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट्स होगा तुम उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बात करेंगे 3.2 के टॉपिक के बारे में। तो चलो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।